डियर स्टूडेंट्स, सो आज के सेशन में हम स्टेट्स ऑफ मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज बॉयल्स लॉ। सो बच्चों, बॉयल्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन नीट JEE एंड CET में पूछे जाते हैं, तो आज हम इन डिटेल्स में बॉयल्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके पहले हम गैस लॉ देखेंगे। गैस लॉ होता क्या है? सो जनरली बच्चों, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो गैस का वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये गैस लॉ में जनरली क्या होता है, आपको पता है 4 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये तो सबको पता है। सो दीज आर द 4 वेरिएबल फैक्टर्स। तो गैस लॉ में जनरली क्या किया जाता है, किसी 2 वेरिएबल फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाता है एंड रिमेनिंग जो 2 वेरिएबल्स है उसका रिलेशन देखा जाता है। दैट मीन्स दिस गैस लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन एनी 2 वेरिएबल्स एंड यू आर कीपिंग दो 2 वेरिएबल कांस्टेंट। क्या होता है इसमें? देखो, 2 वेरिएबल को कांस्टेंट रखा जाता है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एन है। तो इसमें से 2 वेरिएबल को कांस्टेंट रखा जाता है और रिमेनिंग 2 वेरिएबल का रिलेशन देखा जाता है, उसी को हम गैस लॉ बोलते हैं। तो हम चले देखेंगे अभी बॉयल्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ क्या है देखिए। सो बच्चों, जनरली बॉयल्स लॉ एक्चुअली रॉबर्ट बॉयल्स, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट Boyles. Actually, Robert Boyles, he was a scientist in 1662. तो रॉबर्ट बॉयल्स ने क्या करा देखो, जनरली ही स्टडी द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। क्या स्टडी की बॉयल्स ने? ही स्टडी द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंजिंग द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस। सो जनरली सिंपल स्टडी की बॉयल्स ने, ओके, उसी के नाम से इस लॉ को बॉयल्स लॉ नाम दिया जाए। ओके, तो ही स्टडी द डिफरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ओके, बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट एंड एन कांस्टेंट। ओके, एंड व्हेन ही चेंज द प्रेशर, सो जनरली क्या हुआ देखो, जब भी हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ओके, बॉयल्स ही फर्स्ट टाइम स्टडी एंड ही कंक्लूडेड दैट व्हेन वी कैन इंक्रीज द प्रेशर तो वॉल्यूम गोइंग टू बी डिक्रीज। ओके, अगर प्रेशर कम हो जाता है तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट रिलेशन फर्स्ट टाइम वाज स्टडीड बाय द साइंटिस्ट बॉयल्स। ओके, अब इसका इक्वेशन क्या होता है देखेंगे हम। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट T एंड N। ओके, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। क्या बताया देखो बॉयल्स ने? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो वॉल्यूम क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ओके, जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, अगर प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। सो दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, वॉल्यूम गोइंग टू बी डिक्रीज, एंड इफ यू डिक्रीज द प्रेशर, वॉल्यूम गोइंग टू बी increase. So that relation first time explained by the scientist Boyles. Volume is inversely proportional to the pressure at constant temperature and number of moles. तो इसका भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा देखो। सो आपको बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट constant temperature of a given mass, fixed amount of a given mass at a constant temperature and n. तो इसमें 2 वेरिएबल हमने कांस्टेंट रखा है, T एंड N। तो इस दोनों का रिलेशन देखा है वॉल्यूम एंड प्रेशर का। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? बॉयल्स लॉ। आपको समझ में आया होगा बॉयल्स लॉ में क्या हुआ है जनरली बच्चों। सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वॉल्यूम। ओके, सो अभी देखेंगे हम क्या होगा। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे तो क्या आएगा? K आएगा। K इज व्हाट? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। V इज इक्वल टू K बाय P। ओके, अगर इसी को हम करेंगे तो PV इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट। K क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। ओके, सो ये हमारा आया इक्वेशन। PV इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो अभी according to the Boyle's law, generally if they are study the different gaseous molecule by varying the pressures, तो उसको एक इक्वेशन मिला। if you take the P1 V1 is equal to P2 V2। P1 क्या होता है? इनिशियल प्रेशर, V1 होता है इनिशियल वॉल्यूम, P2 होता है फाइनल प्रेशर, V2 होता है फाइनल वॉल्यूम। अगर इसका इक्वेशन हम देखे जाएंगे, P1 P2 इज इक्वल टू
P1 P2 इज इक्वल टू V2 V1। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों। सो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगेगा। ओके, बॉयल्स लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? बॉयल्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। टी एंड एन कांस्टेंट होता है, तो एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर का इसमें रिलेशन दिखाया है। सो जनरली क्या होता, व्हेन वी कैन, हम ग्राफ के तौर पे भी इसको समझेंगे। ओके, ही कैन डूइंग सम ग्राफ्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी शो किया है। उसमें उन्होंने दिखाया कि जैसे ही वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है। सो दैट रिलेशन विल सी विद द हेल्प ऑफ सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके बच्चों, तो जस्ट इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो वह हम स्टडी करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। यू टेक अ स्क्रीनशॉट इट। सो चलिए बच्चों, अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं बॉयल्स लॉ का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इससे आपको इजीली बॉयल्स लॉ अच्छे से समझ में आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ओके, तो सबसे पहले ग्राफ हम प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ओके, सो जस्ट सी द ग्राफ। सिंपल सा एक ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। सो जनरली वॉल्यूम हम dm क्यूब में मेजर करते हैं एंड प्रेशर इन बार। तो यहाँ पे मैं बार लिख देता हूँ। ओके, दिस इज अ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो जनरली बच्चों क्या होता है देखो। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल टर्म। सो व्हेन विल ड्रॉ दिस ग्राफ, यू कैन ऑब्जर्व दैट। सो आपको जनरली इसमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे ही हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर आपका क्या होगा यहाँ पे देखो। सो इस तरह से आपका ग्राफ यहाँ पे बनेगा। ओके, सो ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है। इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अभी? P1 V1 इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज P1 V1 एंड दिस पॉइंट इज P2 V2, करेक्ट। एंड ये यहाँ पे है V1। ये मैं थोड़ा डॉटेड लाइन दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा ये। ओके, सो सिंपल है। देखो बच्चों, क्या ग्राफ ड्रॉ करा है हमने? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने dm क्यूब में लिया है, प्रेशर हमने बार में लिया है। तो व्हाट विल सी हियर, जैसे ही हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, सी दिस इज इनिशियल वॉल्यूम। सपोज इनिशियल वॉल्यूम कोई भी है। ओके, यहाँ पे वैल्यू सपोज 10 dm क्यूब है, 20 dm क्यूब है, तो V2 तो ज़्यादा रहेगी ना। सो यहाँ 10 है तो यहाँ पे 20 dm क्यूब रहेगी। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ से देखो प्रेशर का कर्व आपको ऐसे दिख रहा है। आर यू विजिबल दिस? सो देखो यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम कम था तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था। ओके, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ने लगा, इफ़ वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर क्या हुआ यहाँ पे देखो, P2 कम हो रहा है, सो प्रेशर डिक्रीजेस। सो यही बॉयल्स लॉ ने एक्सप्लेन करा है बच्चों। सो अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? जनरली डिक्रीज होता है। सो दैट इंडिकेट्स व्हाट? वॉल्यूम इंक्रीजेस। यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? प्रेशर गोइंग टू बी डिक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर डिक्रीजेस। ओके, सो एक ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। बहुत सारी बार नीट एंड JEE में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो सेकेंड ग्राफ हम देखेंगे अभी। सेकेंड ग्राफ जनरली प्रेशर वर्सेस P वर्सेस 1/V। ओके, वॉल्यूम का एक ग्राफ देखेंगे लेकिन 1/V का देखेंगे। ओके, सो इसमें जनरली क्या होता है? एट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम इसको अभी देखने वाले हैं। एट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट होता है, एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों। सो देखोगे यहाँ पे हम ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, प्रेशर वर्सेस 1/V। ओके, वॉल्यूम तो हम dm क्यूब में लिखते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं dm क्यूब। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे यहाँ पे, तो ऑलरेडी अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो दैट विल पासेस फ्रॉम द लाइन विल पासेस फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से पास होगी। सो ये आपका होगा T3, ये होगा T2 और ये होगा T1। ओके, सो जनरली देखो बच्चे, अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर वर्सेस 1/V वॉल्यूम, तो आपको क्या मिलेगा देखो। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाए, T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। सो हम ऐसे लिख सकते हैं T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1।
सो दिस इज योर इक्वेशन, मीन्स T3 का टेम्परेचर ऑलवेज T2 से ज़्यादा रहेगा और T2 का T1 से ज़्यादा रहेगा। तो इसमें आपको P वर्सेस 1/V ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे आप देखोगे तो इस तरह से आपको ग्राफ मिलने वाला है। ओके बच्चों, अगर थर्ड ग्राफ हम देखेंगे तो जनरली ग्राफ ऑफ P वर्सेस वॉल्यूम, इसका एक थर्ड ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ P वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देखो क्या होता है। सो द ग्राफ विल कम लाइक दिस, प्रेशर लिया है हमने और यहाँ पे वॉल्यूम लिया है, देख रहे हैं आपको। सो यहाँ पे देखो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम देखते हैं तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा लाइक दिस। ओके, सो ये आपका हुआ T1, अगर ये T1 200 केल्विन है, 200 केल्विन, एंड दिस T2 इज 300 केल्विन एंड दिस इज 600 केल्विन। ओके, तो इसको टेम्परेचर हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखे हैं। सो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर आप ग्राफ देखेंगे, सो इसका किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, सो इस ग्राफ को अगर 200 केल्विन का, तो इस किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा, 200 ही होगा। इसका देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, इट बिकम्स 300। इस पे ऊपर इट बिकम्स 600 टू एनी पॉइंट। तो इस तरह से ग्राफ आपको मिलने वाला है। ओके, सो जनरली एट अ डिफरेंट टेम्परेचर पे इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा इस पे। ओके, अगर हम ग्राफ P वर्सेस PV वर्सेस P देखेंगे, फोर्थ ग्राफ देखो, ग्राफ ऑफ, यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, PV वर्सेस P, प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस P, अगर ये ग्राफ देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो बच्चों, सो PV प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन एंड यहाँ पे P। सो जनरली आपको किस तरह से ग्राफ मिलेगा, देखो, सो विल गेट लाइक दिस बिकॉज PV इज कॉन्स्टेंट हियर। सो जनरली इस तरह से आपका ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। ओके, स्ट्रेट लाइन, सो दैट मीन्स इट इज अ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये आपका T2 हुआ, ये आपका हुआ T1। तो जनरली क्या होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1, यस और नो, T2 इज ग्रेटर देन T1। इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा और बहुत बार इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस नीट एंड JEE में पूछे जाते हैं। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। बॉयल्स लॉ से आपको क्या समझ में आया है? यस, रॉबर्ट बॉयल्स ने क्या बताया था, अगर किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल को हम ले लेंगे तो जनरली वॉल्यूम कब डिक्रीज होता है, वॉल्यूम व्हेन इट गोइंग टू बी डिक्रीज, हम जब भी प्रेशर को बढ़ाते हैं। व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड इफ यू डिक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम गोइंग टू बी इंक्रीजेस। दैट मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है, अच्छे तरह से आप इसको लिख सकते हो। ओके, एंड ग्राफ के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा JEE एंड नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये चारों ग्राफ आप अच्छे से कर लो, एक बार लिख लो। सो डेफिनेटली विल कैन सॉल्व द एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड विथ बॉयल्स लॉ। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बिफोर दैट यू टेक अ स्क्रीनशॉट। सो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं दूसरा लॉ, दैट इज अ चार्ल्स लॉ। टेक अ स्क्रीनशॉट।